फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएच क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए एक नया लेसन लेकर आए हैं, वो जो कि है सेकंड लेसन। ये क्लास 7th की बुक है। इस वाले लेसन में हम आपको पूरा हिंदी अनुवाद करके बताने वाले हैं और वीडियो समझाएंगे भी, जिससे आपको पूरी तरह से इस लेसन का हिंदी अनुवाद समझ में आ जाए। और ये जो स्टोरी है ये मद्रास की स्टोरी है। इसमें कुछ टॉपिक आपको, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कि आपको समझ में कम आएंगे, क्योंकि ये कहानी जो है ये मद्रास की ही है। वहाँ के जो लैंग्वेज है, वहाँ के जो नाम है वो अपने उत्तर प्रदेश से हटकर हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कुछ नाम ऐसे आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। इस लेसन का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, मीन्स चप्पल का उपहार। Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. मृदु, तापी, उसकी दादी और उसके दादा थाथा के साथ मद्रास में रहने वाली एक युवा लड़की है। यहाँ पर जो तापी है उसकी दादी का नाम है और थाथा उसके दादा का नाम है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि पहले जो मद्रास है, मद्रास का अब वर्तमान नाम चेन्नई के नाम से भी उसको जाना जाता है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास ही था। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. एक दोपहर तापी उसे अपनी चाची रुक्कुमनी के घर अपने चचेरे भाई बहन लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए गई। अब स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने दरवाजा खोल दिया। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना बाहर भागे आए और रवि ने मृदु को अपने घर में खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्ट मृदु। मृदु ने रोकते हुए कहा, रुको, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने उन्हें बड़े काले रंग की एक जोड़ी चप्पलों के पास बड़े अच्छे ढंग से उतार दिया। Those were grey, actually with dust. वे वास्तव में धूल के कण सलेटी रंग के हो गई थी। You could see the clear mark of every toe on the फ्रंट पार्ट ऑफ ईच। आप प्रत्येक चप्पल के सामने के हिस्से पर हर पैर का स्पष्ट निशान देख सकते हैं। द मार्क ऑफ टू बिग टोए वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। दो बड़े पैर के निशान लंबे और दुबले पतले थे। नेक्स्ट पैराग्राफ अब आगे देखते हैं। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास चप्पलों के बारे में जानकारी लेने के लिए ज्यादा समय नहीं था कि वो किसकी चप्पलें थीं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बस। क्योंकि रवि ने उसे खींचकर घर के पीछे एक मोटी कड़वी बेरी के पीछे झाड़ी में ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहां एक फटी हुई फुटबॉल के भीतर, जो बोरे से बंधी हुई थी और रेत से भरी हुई थी, ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल। बिल्ली का एक छोटा बच्चा नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था। वी फाउंड आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। मैं आज सुबह वह गेट के बाहर मिला था। मीन्स इसमें कह रहा है कि मुझे ये आज सुबह गेट के बाहर ही मिला था। He was mewing and mewing, poor things said. नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मीना ने कहा, वह बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा है। It is a secret. यह एक गुप्त बात है। अम्मा says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have cat. अम्मा का कहना है कि पाटी हमारे पद्दू मामा के घर चले जाएंगे अगर उन्हें यह पता चला कि यह बिल्ली हमारे पास है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमेशा हमें जानवरों से प्रेम करने के लिए कहते हैं,
लेकिन जब हम करते हैं तो वे बहुत ही चीखते हैं। डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर सेड रवि। रवि ने कहा, उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन। क्या तुम्हें पता है कि रसोई में थोड़ा दूध मिलना कितना मुश्किल होता है? पाती saw me with a glass in my hand just। पार्टी ने मुझे अभी हाथ में गिलास के साथ देखा था। I told her I'm very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह उसने मुझे देखा, I had to drink most of it to throw her off the scent। उसका शक दूर करने के लिए मुझे यह पूरा पीना पड़ा था। Then she wanted the tumbler back। फिर उसे गिलास वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट यू माई सेल्फ। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मैंने उससे कहा, पाटी पाटी मैं इसे खुद धोऊंगा, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूं। आई हैड टू रन एंड और द नेक्स्ट पे देखते हैं, मिल्क दिस कोकोनट सेल। मुझे भागकर इस नारियल खोल में दूध डालना था। एंड देन run back and wash the tumbler। फिर और फिर भाग कर वापस जाकर इस गिलास को धोना था। and put it back before she got really suspicious। और उन्हें शक होने से पहले ही इसे वापस रखना था। now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए किसी एक तरीके के बारे में सोचना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि जो महेंद्रन है, महेंद्रन एक बिल्ली का, उसी बिल्ली का नाम है महेंद्रन। दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन इस छोटी बिल्ली का नाम है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज रियल नेम। मृदु प्रभावित थी कि यह एक असली नाम था। जस्ट नॉट नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ना सिर्फ एक प्यारी किटी बिल्ली का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मा पल्लव पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है। यदि आप चाहें तो संक्षेप में MP पुनाई भी कह सकते हैं। ही इज अ फाइन ब्रेड ऑफ कैट। वह एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फोर। उसके बालों को देखो। लाइक अ लायन मैन। यह शेर के बच्चे की तरह दिखता है। एंड you know what the emblem of the ancient पल्लव kings was। और क्या तुम जानती हो कि प्राचीन राजा पल्लव राजा का प्रतीक चिन्ह क्या था? Don't you? क्या तुम नहीं जानती? He looked expectantly and at मृदु। उसने मृदु को उम्मीद से देखा। उसने मृदु की ओर उम्मीद से देखा। मृदु गिगल्ड। मृदु सिसियाकर हंसने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। थिंक आई एम जोकिंग। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट। ठीक है, बस इंतजार करो। आई शो यू समटाइम्स। मैं तुम्हें किसी समय दिखाऊंगा। इट इज क्लियर यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री। यह स्पष्ट है कि तुम्हें इतिहास के बारे में एक भी बात की जानकारी नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सैड मिस्टीरियस। उसने कहा रहस्यमयी है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। ठीक है, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी। आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने उनके मैंने उनके थाथा 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 वगैरह वगैरह की प्रतिमा देखी। मीन्स यहाँ पर थाथा थाथा का मतलब है उसके दादा का। ठीक है, जो बिल्ली थी, कैट थी महेंद्र नाम की, उसके दादा की प्रतिमा को वहां पर देखा था। कई सारी प्रतिमा को वो लड़का देखा था। फैक्ट महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेंट कैट। तथ्य यह है कि महेंद्रन यहाँ उसी प्राचीन
प्राचीन बिल्ली का वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन। वैज्ञानिक के तौर पर ये जो बिल्ली थी ये शेर की ही एक करीबी रिश्तेदार है। द पल्लव लायन, द पल्लव लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजवंश का प्रतीक है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बस। रवि कड़वी बेरी की झाड़ी के आसपास घूमता हुआ, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज स्पार्कलिंग, एक टहनी ऊपर और नीचे लहराता हुआ चलता चला गया, उसकी आंखें जगमगा रही थीं। This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली के अलावा किसी और की वंशज नहीं है। And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt। और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि प्राचीन मिस्र में वह बिल्लियों की पूजा करते थे। नेक्स्ट पे देखते हैं। How he loved the sound of his own voice। कैसे वह अपनी आवाज के स्वर को प्यार करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मृदु और मीना ने एक दूसरे को देखा। What does that have to do with anything? मृदु damn it। मृदु ने पूछा, इस बात का किसी से क्या मतलब है? Oh, I am telling you, this cat is a descendant from the Egyptian cat god. No god is better you, that's it। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह बिल्ली मिस्र के बिल्ली देवता नहीं बल्कि देवी का वंशज है। वे मृदु कह रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह बिल्ली मिस्र के बिल्ली देवता नहीं बल्कि देवी का वंशज है। बस करो, हाँ यह बात है। सो वेल, ठीक है। One of the descendant of that cat goddess was a stowaway, and in one of the Pallav ships, उस बिल्ली देवी के वंशज में एक पल्लव जहाजों में से एक पर टिकट यात्री थी। And his descendant was the महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी वंशज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली थी। Whose descendant is, जिसकी वंशज है। रवि flourished his twig at महेंद्रन, रवि ने अपनी टहनी को महेंद्रन पर घुमाया। MP पुनाई हेयर, एक ही seemed very pleased with himself, खुद पर बहुत खुश होकर वह चीखा। एक MP पुनाई यहाँ है। महेंद्रन looked up alarmed, महेंद्रन ने चिंतित होकर ऊपर देखा। He had been sharpening his claws on the edge of coconut shell। वह उस समय नारियल खोल के किनारे पर अपने पंजों को पैना कर रहा था। But worse than Ravi awful whoop ick was screech from the window। लेकिन खिड़की से रवि की भयानक होप इक से भी बदतर एक क्रीज थी। What a weird sound, क्या अजीब ध्वनि थी वहाँ। If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits। जहाँ मृदुला चौंक गई थी, वहीं MP पुनाई अंदर से भयभीत था। Hair standing on end, उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। वह उछला और तेजी से लाल मिर्ची के एक बांस की ट्रे की ओर भागा जिसे सूखने के लिए रखा गया था। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself। खुद को उसने उसके पीछे छिपाने की कोशिश में उसने खुद के ऊपर कुछ मिर्ची भी उड़ेल ली थी। म्याऊ, he howled miserably, वह बुरी तरह से चीखा। म्याऊ, the screeching went on and on, screeching की आवाज बार बार आती रही। What's that noise? said मृदु ने कहा, वह कैसा शोर है? That's Lally learning to play the violin।
ग्लंटेड रवि। रवि ने गुस्से में कहा, वह लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है। शी नेवर लर्न अ थिंग। वह एक बात कभी नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज on playing like a train whizzing on and on while lollies all the time drilling। संगीत मास्टर एक ट्रेन की तरह लगातार बजाता जाता है जबकि लल्ली हर समय पटरी से उतरती रहती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक से पूरी तरह अलग है। ठीक है बाबू, ये लेसन आपका आधे का आधा चैप्टर आज आप बता दे रहे हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट जब बहुत जल्दी लाएंगे और उसका पूरा पूरा पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।